नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक भारद्वाज और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि पूरा कंप्लीट बैच होगा, फ्री होगा, बेसिक टू एडवांस्ड होगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें लेक्चर्स सीक्वेंस से देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उनका रिवीजन करना है, रोज रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई भी आर्टिकल आपके इंटरेस्ट का हो, कोई भी शॉर्ट स्टोरी हो, और डेली वोकेबलरी लर्न करनी है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एंड डालो भाई प्रोनाउन। एक प्रोनाउन क्या करता है भाई, क्या होते हैं प्रोनाउन? किस वर्ड को हम प्रोनाउन कहेंगे? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन एंड मेंटेन द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस। तो प्रोनाउन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड हो जाता होता है जिसको यूज किया जाता है किसकी जगह पे? इंस्टेड ऑफ अ नाउन। एक नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? अवॉइड करने के लिए, टालने के, क्या? इसका रिपीटेशन। एंड मेंटेन द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस, और उस सेंटेंस की ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है। जैसे मैं दो तीन सेंटेंस यहाँ पे लिखूंगा। राम इज अ गुड बॉय। राम गोज टू डेली। राम हैज टू कार्स। राम के पास क्या है? दो कार्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इन तीनों सेंटेंसेस को देखें, ठीक है, तो हमें पता चल रहा है ये भी राम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये भी राम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये भी राम के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। लेकिन क्या मैं अगर तुमसे पूछूं कि क्या तीनों सेंटेंसेस में जो राम है वो एक ही बंदा है या अलग अलग व्यक्ति हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक ही व्यक्ति है या अलग अलग है? क्योंकि तीनों ही सेंटेंसेस में हमने राम का प्रयोग किया। हो सकता है राम अच्छा लड़का कोई अलग हो, राम स्कूल कोई अलग डेली जाता हो, और जिसके पास कार है वो राम कोई अलग हो। ऐसा हो सकता है ना? तो अगर हमने किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और बार बार हमें उस नाउन का रिपीट करना पड़ रहा है, तो ऐसे रिपीट करने से बचने के लिए, ठीक है, हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है। क्यों करते हैं? जिससे कि हमें बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े। ठीक है। उससे क्या होगा? एक तो नाउन का रिपीटेशन बच जाएगा, और हमें ये क्लियर हो जाएगा कि आगे जिसकी बात हो रही है उसी व्यक्ति के आगे बात हो रही है जिस व्यक्ति के बारे में हमने पहले क्या किया है? जिक्र किया है ना? और दूसरी बात कि जो सेंटेंस की जो ब्यूटी है वो क्या रहती है? मेंटेन रहती है। तो राम की जगह यहाँ पे अगर मैं क्या लगा दूं? ही लगा दूं, और यहाँ पे भी मैं क्या लगा दूं? ही लगा दूं, और अब इसे पढ़ूं तो राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही गोज टू स्कूल डेली, वो कहाँ जाता है? रोज स्कूल जाता है। तो क्या मुझे ये सोचने की जरूरत पड़ी कि ये दोनों अलग हैं या एक ही हैं? ये जो प्रोनाउन है
ये किसी नाउन के लिए यूज किया गया होगा, और वो नाउन पहले क्या है, राम है, तो यानी कि इस सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है वो इसी राम की बात हो रही है, कोई अलग नहीं है। ठीक है। अच्छा, ही हैज टू कार्स, और उसके पास क्या है, दो कार हैं। तो यानी कि मुझे ये फिक्स हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो जो अच्छा लड़का है वही रोज स्कूल जाता है और उसी के पास दो दो कार्स हैं। तो इससे दो काम हो जाते हैं, एक तो नाउन का रिपीटेशन बच जाता है, और सेंटेंस की ब्यूटी मेंटेन रहती है। अगर राम 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 करे जाएंगे, मतलब कोई भी नाम हो इसके स्थान पर, और जितनी बार भी उसका जिक्र आएगा उतनी बार ही उस नाम का यूज किया जाएगा, तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। तो उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है। इतनी बात हो गई। देखो, लिखो इम्पोर्टेंट प्रोनाउंस, जिससे कि हमें पता चल जाए कि भाई प्रोनाउन होते कैसे कैसे हैं। अगर हमें सेंटेंस में कहीं दिखाई दे तो हम आसानी से उनको पहचान लें। ठीक है। आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ईच, ईदर, नीदर, ईच, ईदर, नीदर, ईच अदर, वन अनदर, each other, one another, this, that, these, those, this, that, these, those, such, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nobody, no one, nothing, anyone, anybody, anything, all, some, any, most, enough, few, many, much, little, one. etc। ठीक है भाई। ये सारे क्या होते हैं भाई, प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आई एम अ गुड बॉय, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, वर्ब पकड़ेंगे। ठीक है। वर्ब क्या है, एम, ये क्या हुई हमारी, वर्ब हुई। वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन, या हमारे केस में क्या है भाई, प्रोनाउन है। ठीक है। बॉय क्या हुआ हमारा, नाउन हुआ। गुड क्या बता रहा है, बॉय की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हुआ,
और ए एन और द क्या होते हैं हमारे, आर्टिकल होते हैं। इतनी बात क्लियर है भाई। अच्छा, अब मेरे साथ क्या करो, इन जो ये मैंने वर्ड्स लिखवाए हैं उनको अंडरलाइन करो। ईच, ईदर, नीदर, दिस, दैट, this, that, these, those, such, all, some, any, most, enough, few, many, much, little, one। ठीक है भाई। जितने भी ये वर्ड्स मैंने अंडरलाइन कराए हैं, ये सेम वर्ड्स हमने एडजेक्टिव में भी नोट किए थे। याद आ रहा है कुछ? ये सेम वर्ड्स हमने एडजेक्टिव में भी पढ़े थे कि भैया आपने जो है प्रोनाउन में भी पढ़ा दिया, ये एडजेक्टिव में भी पढ़ा दिया। तो ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? ये जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव भी बन जाते हैं और प्रोनाउन भी बन जाते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या भी बन जाते हैं भाई, एडजेक्टिव भी बन जाते हैं और प्रोनाउन भी बन जाते हैं। तो इनको हम पहचानेंगे कैसे कि ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? भाई सीधी सी बात है, अगर अगर ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर ये किसी नाउन के प्लेस पे यूज हो रहे हैं तो क्या है, ये प्रोनाउन है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ईच मेंबर हैज साइंड द बिल। ईच ऑफ अस इज बिजी। देखो, एक ईच यहाँ पे है, एक ईच यहाँ पे है। तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है? तो यहाँ पे देखो भाई, ईच मेंबर प्रत्येक सदस्य। तो मेंबर क्या है यहाँ पे, पहले तो ये देख लो भाई, हैज साइंड क्या हुई यहाँ पे, ये वर्ब हुई। वर्ब के पहले ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन। अब मेंबर नाउन है और ईच नाउन, ईच प्रोनाउन भी बन जाता है। और एडजेक्टिव तो पता कैसे करेंगे भाई, देखो ये क्या, ये मेंबर की विशेषता बता रहा है? क्या ये मेंबर की विशेषता बता रहा है कि प्रत्येक सदस्य है? हाँ, तो मेंबर क्या है हमारा, नाउन है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, मेंबर की, तो ये क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ। कहने का मतलब ये है कि अगर इसके इन वर्ड्स के तुरंत बाद कोई नाउन हो तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर ये बिना नाउन के अकेले यूज हो रहे हैं तो ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, इसको पूरा तोड़ लेते हैं भाई। दो वर्ब्स हैं, दो वर्ब होती है तो बाद वाली कैसी वर्ब होती है, मेन वर्ब। और पहले वाली हेल्पिंग वर्ब। साइंड वोट, क्या साइन किया भाई, बिल साइन किया। तो ये बिल क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में क्या है, बिल नाउन है और ए और द क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, क्या ईच वर्ब है, क्या ऑफ वर्ब है, नहीं। क्या अस वर्ब है, नहीं। क्या इज वर्ब है, हाँ, इज क्या हुई हमारी, वर्ब हुई। इसके पहले का क्या हुआ हमारा, सारा ये सब्जेक्ट हुआ। इसमें ऑफ क्या हुई हमारी, और अस क्या हुआ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। भाई प्रीपोजिशन के ठीक बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट में हमारे पास नाउन है या प्रोनाउन है, भाई प्रोनाउन है। बचा ईच। तो ये ईच यहाँ पे एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि उसके ठीक बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है। तो पहचान लोगे भाई कि ये वर्ड्स कब तुम्हारे एडजेक्टिव और कब
प्रोनाउन है ना। इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं भाई। श्याम कैन बाय ईदर कार। ईदर ऑफ these two people is guilty। either of these two people is guilty। यहाँ पे देखो भाई, इस वाले को ब्रेक डाउन करो तो कैन बाय क्या हुई हमारी, वर्ब हुई। एक से ज्यादा वर्ब है तो बाद वाली और पहले वाली हेल्पिंग वर्ब। वर्ब से पहले सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन, या हमारे केस में क्या है, नाउन है। बाय वोट, क्या बाय करी भाई, इधर कार, ये क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, नाउन, या तो कार क्या हुई हमारी, नाउन हुई। इधर क्या हुआ यहाँ पे, उसने कोई सी एक कार खरीद ली तो इधर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। भाई इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अच्छा नीचे देखो भाई, क्या ढूंढो, वर्ब। क्या इधर वर्ब है, क्या ऑफ वर्ब है, क्या दीज वर्ब है, क्या टू वर्ब है, क्या पीपल वर्ब है, क्या इज वर्ब है। तो इज क्या हुई हमारी, वर्ब से पहले सारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अच्छा सब्जेक्ट में ये कैसा है, डायरेक्ट सब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में है तो हम इस देख लो भाई इसमें एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है। तो जो जिसका कुछ पता नहीं चल रहा उसको क्या करो, छोड़ दो। इधर का भी कुछ पता नहीं चल रहा उसको छोड़ दो। ऑफ क्या है हमारी, और प्रीपोजिशन के ठीक बाद क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन, या तो पीपल हमारा क्या है यहाँ पे, नाउन है। ठीक है, और टू यहाँ पे क्या कर रहा है, पीपल की विशेषता बता रहा है, और पीपल है नाउन, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। दीज यहाँ पे क्या कर रहा है, पीपल की विशेषता बता रहा है, दीज पीपल। पीपल क्या है यहाँ पे, और नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। सारे हो गए। तो ये वाला जो नाउन बना ये तो क्या बन गया हमारा, ऑब्जेक्ट बन गया किसका, प्रीपोजिशन का। बचा क्या, इधर। तो जो बचा वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अच्छा इसके बाद क्या नाउन है तुरंत बाद, इधर के तुरंत बाद क्या नाउन है, नहीं, अकेला है तो ये क्या है, प्रोनाउन। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हें और सेंटेंसेस दूंगा, उनको तुम देख लेना अपने आप, है ना, करके कि वो क्या है, इनमें से कौन सी चीज क्या है। आई होप कि आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।